आज की इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि अगर आपको भी एक छोटे लोन की ज़रूरत है तो आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत ऐसे सारे एप्लीकेशन ट्राई किए होंगे जिसके माध्यम से आपको लोन नहीं मिला होगा। हो सकता है कि आपका सिविल खराब हो या फिर आपने गलत एप्लीकेशंस को ट्राई किया है या फिर गलत प्रोसेस को फॉलो किया है। तो आज की जो वीडियो है ना, इसको आप आसानी से देखिए। इसमें 4 से 5 हम एप्लीकेशन को कवर करेंगे जो आसानी से छोटे मोटे लोन देने के लिए जाने जाते हैं और आप इजीली लोन ले सकते हैं। और इसके लिए जो भी प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो 29,250 रुपये डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से चाहे तो आप नेक्स्ट करके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि किस मंथ में कितने डेट में कितना कितना ईएमआई जनरेट होगा, या फिर सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं कि किस किस स्टेप से आपको लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसमें केवल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। इसके अंदर आप मोबाइल नंबर और ओटीपी डालेंगे और यहाँ पे बात करें उसके बाद आप बेसिक डिटेल्स डालेंगे। बेसिक डिटेल्स के अंदर आप अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जैसे कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहने का मतलब है कहीं पे जॉब करते हैं या फिर खुद का कोई बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल केवाईसी, यानी कि यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर लगता है, और आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी से आप केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लोन ऑफर दिखेगा। जो लास्ट स्टेप है, इसके अंदर जो पैसा होगा आपके खाते के अंदर डिस्बर्समेंट कर दिया जाएगा, यानी कि सेंड कर दिया जाएगा। अब चलिए इसकी कुछ क्राइटेरिया है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, और उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। तो इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और उसके बाद आपकी एज की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज 18 साल से ऊपर, यानी कि 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप 21 साल से कम है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, या फिर आपकी एज अगर 60 साल से अधिक है तो भी आपको यहाँ पे लोन नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे केवल आपको सेल्फी, पैन कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है। इसके बाद कोई भी यहाँ पे डिटेल्स नहीं भेजी जाएगी। उसके बाद आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो देखेगा, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर सारी प्रोफाइल देखने के बाद, आपकी सिविल देखने के बाद, आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो रहे हैं आपके सामने आ जाएगा। जितना भी लोन रहेगा वो आपके सामने शो करेगा। उस डिटेल्स को पढ़ेंगे और आप आसानी से लोन ले पाएंगे। अगर इसकी फाइनेंशियल पार्टनर की बात करें तो देख सकते हैं परिमल है, एसएफसी है, यानी कि जितने भी यहाँ पे पार्टनर है सभी 100% अप्रूव्ड है, और सभी बड़े बड़े कंपनी जो इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा है, और ये 100% आपको लोन प्रोवाइड करा देता है अगर आपकी जो भी क्राइटेरिया इसके अनुसार मैच होती है। तो चलिए अब यहाँ पे सारे स्टेप्स हम आपके सामने करके दिखाते हैं। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये अप टू 5 लाख तक लोन प्रोवाइड कराता है। इजी रीपेमेंट 60 महीने तक मिलता है, और यहाँ पे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे क्रेडिट प्लस वगैरह से आप क्रेडिट स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए, और यहाँ पे आपको लोन स्कैम के लिए अवेयरनेस भी यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली करना है क्या है, यहाँ पे अप्लाई नो वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन का यहाँ पे किस्त पर्सनल लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराता है। तो इस एप्लीकेशन को आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। जब इसके अंदर आप अपनी पूरी डिटेल्स को डालेंगे तो आपके सामने पूरा जो भी लोन ऑफर रहेगा आपके सामने आ जाएगा। कौन कौन एप्लीकेशन कितना लोन प्रोवाइड कराएंगे वो भी आपके सामने डिटेल्स शो होने लगेगी, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा खासा ये लोन प्रोवाइड करा देता है। तो चलिए अब इसी क्रम में हम अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको 25,000 तक लोन की ज़रूरत है तो आप आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 25,000 का लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आप लोन पर्पस सेलेक्ट कर लीजिए, किस पर्पस से आप लोन ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेडिकल हेल्थ केयर या फिर होम रेनोवेशन, एजुकेशन या फिर ट्रैवलिंग, शॉपिंग, रेंटल एक्सपेंस, मैरिज या फिर कुछ भी के लिए ले लीजिए। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो पर मंथ ईएमआई आपकी 2448 रुपये बनेगी, और टोटल इंटरेस्ट पूरा लेके यहाँ पे 39,376 रुपये पड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप यही 9 महीने के लिए लेते हैं
तो हर महीने ईएमआई 3,143 रुपये बनेगी और आपको पूरा पेमेंट 28,247 रुपये करना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 25,000 से कम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक करिए। जितना भी आपको लोन लेना है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, यानी कि 5,000 से स्टार्ट होता है 25,000 तक। तो अगर आप 10,000 का भी लोन यहाँ पे लेना चाहेंगे तो 10,000 का भी ऑप्शन है, 10,000 पे आप क्लिक करेंगे। 10,000 पे क्लिक करते ही उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमआई शो कर देगा कि आप कितनी ईएमआई कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं, तो कितना आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे 3 महीने के लिए लेंगे तो 3,535 रुपये पेमेंट करिए और इतना यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पड़ने वाला है। तो कुछ खास इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है और बहुत ही आसान है इस एप्लीकेशन से लोन लेना। इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपकी ज़्यादा सिविल की ज़रूरत है। आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से लोन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कि बैंक अकाउंट तक पैसा जाने में कितना समय लगता है, कितना जल्दी आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। लो सिविल है, नो सिविल रिक्वायरमेंट, साथ में बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 25,000 का या फिर 20,000 का लोन चाहिए तो हम यहाँ पे 20,000 यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए 20,000 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। 20,000 सेलेक्ट करने के लिए और यहाँ पे मैं 12 महीने के ईएमआई 10 रुपये लगाता हूँ तो पर मंथ ईएमआई हमें 1,967 रुपये भरना होगा। टोटल रीपेमेंट अमाउंट 23,604 रुपये पड़ेगा। ठीक है, हम इतने रहने देते हैं। टर्म एंड कंडीशन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है। इस कैलेंडर पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ था, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे चलिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी जो समरी है वो वहाँ पे आ चुकी है, जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। कस्टमर आईडी के सामने यहाँ पे जो भी रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर होता है वो लिखा हुआ है। लोन एप्लीकेशन नंबर है, लोन अमाउंट 20,000 है। टोटल रीपेमेंट अमाउंट हमें 23,604 रुपये पड़ने वाला है, यानी कि सालाना जो इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ रहा है 37% का पड़ रहा है। प्रोसेसिंग फीस 598 रुपये यहाँ पे कट रहे हैं। हमारे खाते के अंदर जो पैसा आएगा 19,402 रुपये आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखेंगे 3/8/2024 को पड़ेगा, यानी कि अगले महीने में हमारे इसको इंस्टॉलमेंट है वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। हमारा अकाउंट नंबर इस तरीके से लिखा है। दोबारा से हमें बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डालते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे और भी कंडीशन जान लीजिए। आई कन्फर्म द फॉलोइंग यस और नो। यहाँ पे आपका पूरा पेरेंट्स जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो अगर आपका एड्रेस सही है तो यस करेंगे। आई एग्री माई मंथली इंस्टॉलमेंट डेबिट फ्रॉम, आपके इस अकाउंट से पैसा कटेगा, ऑटो इमेंडेट हो जाएगा, तो इसको आप यस कर सकते हैं। आई एग्री सैंक्शन लेटर KFC एंड TNC टर्म एंड कंडीशन होता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है OTP वैलिड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए जो हमारे पास OTP आई हुई है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो OTP आई हुई है 10 मिनट के लिए वैलिड है, तो इस OTP को हम 10 मिनट के अंदर ही डालेंगे तो जो लोन अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिसबर्स हो जाएगा। उससे पहले मैं लोन एप्लीकेशन की बात कर दूं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर आना है। यहाँ पे आपको TVS क्रेडिट लिखना है, ठीक है। जैसे आप TVS क्रेडिट साथ ही लिखेंगे ये एप्लीकेशन आ जाएगा। ये एप्लीकेशन 100% श्योर है और आप सभी को पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर बाइक्स वगैरह आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह दिया जाता है। साथ में इसमें शॉपिंग करने की अलग से लिमिट मिलती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सिंपल इसको हम ओपन करते हैं और इन सभी डिटेल्स को भर के हम जस्ट सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे हमने अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, 1 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए गए ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि हमारा जो पैसा है वो सक्सेसफुली इसके अंदर हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है इस तरीके से करना। और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है और हमारा जो लोन अमाउंट है देख सकते हैं, कंग्रेचुलेसन योर लोन अमाउंट इज डिसबर्स, और इतना कर दिया गया है। 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमारे बैंक खाते के अंदर जो पैसा है वो आने में। तो यहाँ पे पैसा जो है पूरी तरीके से हमारे बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर भी कर दिया गया है और यहाँ पे मुझे 1 रुपये रिसीव हो गए हैं कन्फर्मेशन के कि आपका अकाउंट नंबर पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन की मदद से काफ़ी अच्छे से आप लोन अमाउंट ले सकते हैं, जो कि आपको तुरंत इंस्टेंटली मिल जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर ही। और इसके अंदर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 की क्रेडिट लिमिट भी मिली हुई है, जिसको आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी ये सर्विस कमिंग सून अभी आया नहीं हुआ है। और दूसरा यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन की मदद से आसानी से घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 का लोन अप्रूव हो चुका है और हर महीने 1768 रुपये देना होगा। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें डिटेल्स देना होगा, फादर नेम, मदर नेम और कहाँ पे आप रहते हैं, अपना घर वगैरह डाल देंगे, बिजनेस कैटेगरी वगैरह डाल देंगे। सिंपल सा होता है। अब ये सारी डिटेल्स आपको भर देना है, यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। भरने के बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे बेसिकली आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हम सभी डिटेल्स को यहाँ पे भर लेते हैं। भरने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके फिर से आएंगे और जो भी डिटेल्स हमारी पूछ रहा है उन सभी को बिल्कुल बारीकी से भरते हुए चले जाएंगे। जो एनुअल टर्नओवर है, कितना हम टर्नओवर करते हैं, और साथ में जो एप्लीकेशन है ये, इसकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर वहाँ से आप क्लिक करके इस लिंक से डाउनलोड करते हैं तो श्योर है कि आपको छोटा से छोटा यानी कि 5,000 से 50,000 के बीच में जो भी लोन अमाउंट है आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप क्लिक कर लीजिएगा। अब इतना सारा देने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें केवाईसी करना होगा। इसके लिए पेपरलेस ई केवाईसी का ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद हमें जो भी आधार से जो भी डिटेल्स होंगी वहाँ पे डालना है और सारा हमारा फैच कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी जो होगी, सेल्फी को अपलोड करना है। देन सेल्फी अपलोड करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेल्फ़ी लेते समय कोई दूसरा आदमी आपके साथ में दिखना नहीं चाहिए, वरना जो लोन प्रोसेस हो रिजेक्ट हो जाता है। तो सेल्फ़ी बस केवल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे और इतने पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। सिंपल फिर से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एप्लीकेशन जो है रिव्यू के अंदर चला गया है। रिव्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा समय लगता है इसमें, और ये जो एप्लीकेशन है 100% ट्रस्टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 का जो है लोन है, 3 महीने का टेन्यूर है, 1756 रुपये पर मंथ हमें देना पड़ेगा। और इसकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो EMI वाली जो ऑप्शन है ना 1756 रुपये, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल्स खुल के आपके सामने दिख जाएगी और नीचे एक टर्म एंड कंडीशन आता है, उसको देखना पड़ना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे 60 सेकंड तक वेट करना है। हम थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे लोन अमाउंट दिखाएगा, कितना लोन अमाउंट है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, कितनी EMI है और कितना इंश्योर चार्ज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंश्योरेंस का नीचे दिया हुआ है। अगर आप इंश्योरेंस को हटा देंगे तो आपका जो कुछ पैसा वो बच जाएगा। हो सकता है कि आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उसी के हिसाब से इंश्योरेंस टर्म्स भी बनता है। तो इंश्योरेंस को आपको हटा देने से वो पैसा आपका सेव बच जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस को अनटिक कर दिया है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक की फैक्ट स्टेटमेंट आता है, उसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उस पर क्लिक करिए। उसके बाद दोबारा से क्लिक करना होगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये 2-3 बार बैक आना पड़ेगा, जो कि हर एक स्टेप्स को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हुआ। अब यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करेंगे। ऑटो डेबिट सेट करने से ये होगा कि जो भी पैसा होगा पर मंथ आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो हम आधार वाला ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर होगा, आधार कार्ड का नंबर वगैरह यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे चलिए टर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आधार आपकी जो भी अकाउंट की डिटेल्स होगी वो आ जाएंगी। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डालना आपको आधार कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे चलिए हम आधार कार्ड का नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। OTP को यहाँ पे हमें भर लेना है। अब जैसे हम वहाँ पे OTP डाल देंगे, OTP डालने के बाद सिंपल हमें बढ़ना है आगे। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे OTP डालते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं, जो भी हमारी KYC होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे KYC कंप्लीट होती है, हमारी पूरी डिटेल्स एक बार और आ जाएगी। हमें करना होगा यहाँ पे एक दिख रहा है क्लिक हेयर का, या फिर 5 सेकेंड वेट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं ताकि हम तुरंत आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना है। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिव्यू एंड एग्रीमेंट के लिए जाएगा। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद ये रिव्यू एंड एग्रीमेंट के लिए करेगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं अब हम दोबारा से ओपन कर चुके हैं। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। अब इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को बिल्कुल बारीकी से भरेंगे। यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर, एक पापा का नंबर, एक फ्रेंड रेफरेंस का किसी का नंबर यहाँ पे हमें देना होगा। उसके बाद एग्रीमेंट आ जाएगा, एग्रीमेंट को साइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, OTP को यहाँ पे हम डाल लेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन नाउ पे क्लिक करने के बाद एग्रीमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जो पैसा होगा हमारे खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और ये पैसा आने में 24 घंटे का मैक्सिमम समय लगता है, लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर ये पैसा आसानीपूर्वक आपके खाते के अंदर आ जाएगा। देख सकते हैं ट्रांसफ़र भी हो चुका है। तो अगर इस एप्लीकेशन के बारे में डालना है तो आप इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे क्लिक करिए और इस एप्लीकेशन को जानिए और इससे आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। 100% ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है और इसका यूज आप इजीली कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।